गोलू घर से भाग गई, प्रैंक करो प्लीज। अब आपको गुड न्यूज जरूर दूंगी। तो कल है पायल का मैटरनिटी शूट का, डॉक्टर ने सही बोला था, शी इज फाइन। अच्छा पक्का कंटेंट के लिए फेक कर रही है। औरत होके औरत के लिए ऐसे कमेंट करते हो। बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर न्यू कमेंट वीडियो। तो भाई मैं आ चुकी हूँ आपके कमेंट पढ़ने के लिए। आज पायल नहीं है क्योंकि पायल बहुत ज्यादा थक चुकी है। मैं नहीं चाहती उसे डिस्टर्ब करना क्योंकि ये टाइम जो है ना बड़ा क्रूशियस टाइम है, लास्ट टाइम चल रहा है, इसमें पायल को रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला कमेंट है पिंकी तिवारी का, 6 अप्रैल सबसे अच्छी डेट है। जी हाँ, 6 अप्रैल को जैद का बर्थडे और डेट बहुत अच्छी है। बाकी देखो वक्त पे पता चलेगा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। और एक ना सस्पेंस ही होता है। हम लोगों ने सोचा तो बहुत कुछ है पर देखते हैं डिलीवरी कब होगी कैसी होगी। तो अभी कल पायल का होने वाला है मैटरनिटी शूट और उस शूट के बाद हम अपने हॉस्पिटल बैक कर रहे हैं तैयार। जो भी डेट होगी आप लोगों को पता चली जाएगा व्लॉग्स में। नेक्स्ट है इंडियन फूड रेसिपी का। पायल अगर गोलू 6 को मना कर रही है, 24 अप्रैल को करवा लो। 24 भी 6 नंबर ही बनता है। तो मैं आपको बता देती हूँ इंडियन फूड रेसिपी जी, मैंने नहीं मना करा और मैं कौन होती हूँ पायल को मना करने वाली कि 6 को मत कराओ। पायल की मर्जी, पायल जब मर्जी कराए, जब उसका मन करे वो तब करवाए। और पायल का बेबी नहीं है, वो हम सबका बेबी है। आई थिंक आप लोगों को आदत हो गई है बात बोलने की, पायल का बेबी, कृतिका का बेबी, बट हमें ये ना नॉर्मल लगता है। हमें पता है कि लोगों की जो थिंकिंग है वो क्या है, शायद वो चेंज नहीं हो सकती, बट इट्स ओके। जो लोग प्यार करते हैं वो बहुत करते हैं। पर आपको बता देती हूँ जी, 24 अप्रैल तक पायल नहीं जा सकती। जो उसकी ड्यू डेट है 15 अप्रैल है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकती। उससे पहले हो सकती है बट बाद में नहीं हो सकती। नेक्स्ट है ईशान का, पायल का मैटरनिटी शूट जल्दी कराओ उसको स्पेशल फील कराने के लिए। तो कल है पायल का मैटरनिटी शूट। जो मैटरनिटी ड्रेसेस है, क्या पायल कैसी लग रही है, वो सब कुछ आपको मलिक किड्स पे दिखेगा। नेक्स्ट कमेंट है केशव का, गोलू घर से भाग गई, प्रैंक करो प्लीज। अभी नहीं कर सकती, पायल के पेट में बेबी है, पूरा बेबी को बाहर हटाने दो, उसके बाद मैं ये प्रैंक करूंगी। अभी मैं अगर प्रैंक कर लिया ना तो अरमान जी तो समझ जाएंगे, बट जो पायल है ना थोड़ी सी इमोशनल है, तो मेरे को नहीं लगता कि अभी इस टाइम पे ऐसा प्रैंक करना चाहिए। आपका प्रैंक गाइस हमने किया था डाइवोर्स वाला, बड़े डांट पीटी थी उस प्रैंक पे। नेक्स्ट है ऋषिता का, मेरे को इस प्रेगनेंसी का फॉर सम रीजन फेक लग रहा है। लुक एट हर फेस, लोअर बॉडी, शी हैज नॉट गेन फैट एनीवेयर एल्स, जस्ट टमी इज आउट, प्लस समटाइम्स हर बेली लुक सो बिग, समटाइम्स यू कांट इवन सी दैट। पक्का कंटेंट के लिए फेक कर रहे हैं। तो भाई आई थिंक आप जो कमेंट कर रहे हो, आप एक औरत हो और एक औरत होके एक औरत के लिए ऐसे कमेंट करते हो। आई डोंट नो कैसे करते हो। तो भाई जरूरी नहीं है कि हर, मैम ने भी, नुपुर मैम ने बोला कि इस प्रेगनेंसी के अंदर पायल ने सिर्फ और सिर्फ बेबी का गेन वेट किया, उसका वेट गेन नहीं हुआ। और बहुत सारे ना फॉरनर्स, अब अगर आप फॉरनर्स की वीडियो देखोगे ना तो जब उनकी प्रेगनेंसी होती है तब उसका वेट जब कम हो जाता है ना तो पूरा का पूरा ना जो पेट है वो फ्लैट हो जाता है, सिर्फ थोड़ा सा टमी बाकी होता है। तो भाई पायल ने अपनी प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी डाइट खाई है, बहुत अच्छी चीजें खाई है, तो उसका जो वेट है वो बहुत अच्छा है बेबी का और उसका वेट इतना गेन नहीं हुआ। और आप बात करें ना, कभी कभी पेट दिखता है कभी नहीं दिखता। तो भाई टाइट कपड़े पहनते तो दिखता है, टाइट कपड़े नहीं पहनते तो नहीं दिखता। नेक्स्ट है बल्किस अख्तर का, पायल को मुबारक हो, आपको बेटी होनी चाहिए क्योंकि तूबा की एक बहन, बेटी और उसकी बहन जरूरी है। बिल्कुल हम लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे घर एक प्यारी सी नन्ही सी प्रिंसेस आ जाए, तूबा की साथी हो जाए और तूबा और वो दोनों मेकअप करे। बट अब देखते हैं भगवान जी क्या देंगे, जो वो देंगे। मतलब एक ना वक्त आ जाता है जब इंसान ना भगवान से ना यही बोलता है कि भगवान जी जो आप दोगे सही सलामत बिल्कुल स्वस्थ बच्चा होना चाहिए। लड़का लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बच्चा ना बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जच्चा बच्चा बिल्कुल ठीक हो। नेक्स्ट है पूनम गर्ग का, कृतिका दी आप सब पे प्रैंक करो, आप भी प्रेग्नेंट हो। नहीं भाई नहीं मुझे ये सब प्रैंक नहीं करना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैं होंगी मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगी। अभी ये प्रैंक करने का टाइम नहीं है, अभी बहुत ज्यादा क्रूशियस टाइम चल रहा है। मैटरनिटी शूट है, मेरा बर्थडे है, हॉस्पिटल बैग की पैकिंग है। आई थिंक हमारे पास सिर्फ 15 से 20 दिन है और इन दिनों में काम बहुत सारे है, वक्त बड़ा कम है। तो ये जो प्रैंक है फिर कभी करेंगे। नेक्स्ट है सुजाता सिंह का, सफेद उड़द की दाल के दही बड़े बनते हैं, अरहर दाल नहीं होते। बिल्कुल आपने सही बोला, व्हाइट वाली जो दाल होते हैं उसके बनते हैं भल्ले। और हमने आई थिंक जो दाल के भल्ले बनाए थे हमने वो येलो वाली दाल के बनाए थे, तो वो थोड़े ठीक नहीं बने थे। नेक्स्ट है फरिया का, गोलू दीदी आपका बेबी भी करो, आप तो 6 किड्स हो जाएंगे, सारी कामयाबी मिलेगी। साइकोलॉजी सेज हैविंग 6 किड्स इन द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हैप्पी फैमिली, रीड माय कमेंट, आई लव योर वीडियोस, लव फ्रॉम कश्मीर। तो भाई फारिया जी अभी मेरा कोई भी ऐसा प्लान नहीं है 3 साल तक। हाँ करूंगी, जरूर करूंगी, बट अभी नहीं, 3 साल बाद करूंगी। बाकी देखो हम बोलते हैं 3 साल, बाकी देखो वक्त का पता नहीं कब क्या हो जाए। जब होगा जैसा होगा आप लोगों को जरूर बताएंगे, डिस्कस जरूर करेंगे, आपको गुड न्यूज जरूर दूंगी कुछ भी हुआ तो। नेक्स्ट है पिंकी शर्मा का, हैप्पी बर्थडे कृतिका आंटी इन एडवांस, आई एम फ्रॉम केरला, प्लीज कम इन केरला, आई वांट टू मीट ज़ैदियान तूबा। थैंक यू सो मच पिंकी। यस मेरा बर्थडे आने वाला 20 तारीख को और आपने विश करा मुझे सबसे पहले, थैंक यू सो मच। केरला का प्लान हमारा है, बट ना वही है ना कि पायल का भी जो टाइम चल रहा है ना, मैंने आपको बताया इन टाइम पे हम कहीं पर भी नहीं जा सकते। हम प्लान करेंगे, बेबी थोड़ा बड़ा हो जाने दो, क्योंकि पायल भी कभी केरला नहीं गई, ना मैं गई, ना इनके पापा गए बच्चों के। तो हम तीनों एक ट्रिप प्लान करेंगे। बहुत टाइम हो गया, मैं चाहती हूँ कि ना कोई ना हो, सिर्फ हम तीन हो, बच्चे घर पर हो, हम तीनों
तीनों एंजॉय करें और पूरी ट्रिप मस्ती करें, पर देखते हैं क्या होता है। ऐसा सोचा तो था हमने पहले भी कि हम तीनों ट्रिप पर जाएंगे, काफी टाइम हो गया। नेक्स्ट है कार्स का। पायल दीदी अरमान सर के साथ प्रैंक करो, आनू को छुपा दो कहकर आनू भाग गया, पता नहीं ये प्रैंक करो फिर देखते हैं अरमान सर का रिएक्शन। नहीं, मैं नहीं करूंगी प्रैंक, मुझे बहुत डांट पिटेगी। और ना ये वाले जो प्रैंक होते हैं ना गाइस, इनसे डांट बहुत पिटती है। हाँ, आनू बड़ा हमारा नटखट है, अगर मैं उसे बोलूंगी ना आनू छुपना है तो वो छुपा रहेगा, और उसको बोलूंगी ना अगर पापा को आवाज दे तो मत आना बाहर, तो वो बाहर भी नहीं आएगा। वो तो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, वो तो नंबर 1 एक्टर है। तो सोच सकती हूँ आपके प्रैंक के बारे में, पर पायल को ये प्रैंक बताऊंगी। पायल को बिना इन्फॉर्म करे ऐसा प्रैंक नहीं करूंगी। पायल की ना धड़कन ऊपर नीचे हो जाएगी, और उसकी धड़कन ऊपर नीचे हुई तो मेरी धड़कन ऊपर नीचे हो जाएगी उसके साथ। तो ऐसा प्रैंक पायल को बिना इन्फॉर्म करे नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पिंकी तिवारी का। या 15 मार्च को डिलीवरी कर लो आप। 15 मार्च कल है, अभी 14 मार्च है, 11:10। इतनी जल्दी डिलीवरी नहीं हो सकती, वक्त से पहले कभी नहीं करनी चाहिए। 20 तारीख को पायल का 9वां महीना शुरू होगा, और मैं ये मानती हूँ कि ना लास्ट टाइम पे ना कि डॉक्टर बोलते हैं जल्दी डिलीवरी नहीं करनी चाहिए। जब जल्दी डिलीवरी करते हैं ना तो बेबी जो होता है फिर निको ही होता है, आई थिंक उसके अंदर उसको रखना होता है। तो इतनी जल्दी डिलीवरी नहीं करनी चाहिए, फिर वो बच्चा डॉक्टर्स की देखभाल में रहता है, फिर माँ बच्चे से दूर होती है, बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं चाहती हूँ कि जो वक्त होना चाहिए ना उसी टाइम पे सबको डिलीवरी करानी चाहिए, आगे पीछे नहीं करनी चाहिए। हाँ, आगे कर लो पर जल्दी मत करो। नेक्स्ट है प्रभकौर का। चीकू असलियत में किसका बेटा है? तो भाई चीकू को पायल ने जन्म दिया है, बट चीकू की 2 माएँ, जैसे हमारे बच्चों की है ज़ैद तूबा की, तो हमारे चारों बच्चों की 2 माएँ। और चीकू है 10 ईयर्स का। 2015 के अंदर चीकू का बॉर्न हुआ था, 5 मई 2015 चीकू हुआ था हमारा दोपहर को 2:30 बजे 2:30। बाकी बच्चे सारे सुबह के हैं, 7 बजे से लेके 7:06 में तीनों वो जाते हैं। 7:06 में जैद का बर्थडे है, 7:01 पे अयान का है, 7:02 पे तूबा का है। नेक्स्ट है अमृता का। ये बात बड़ी है, लेडी दिन भर सोती। ये बात आपने बड़ी कहा, लेडी दिन भर सोती है, खाती रहती है, बट जो लेडी दिन भर काम करती है उसका वेट नहीं बढ़ता। मेरा भी 6 मंथ चल रहा है, बट मेरा वेट बहुत कम है क्योंकि मैं दिन भर काम करती हूँ। बिल्कुल आपने ठीक बोला। पायल बहुत ज्यादा टचवुड इतनी एक्टिव है कि पूछो मत। इस प्रेगनेंसी में बस नजर ना लगे, कुछ दिन ही बाकी है, और शायद इसलिए क्योंकि वो पूरा ना टाइम एक्टिव रहती है। वो ऑफिस संभालती है, वो घर देखती है, वो हम सबको देखती है, बहुत सारी चीजें करती है, सब कुछ पायल अकेले मैनेज करती है और बहुत ज्यादा एक्टिव है। नेक्स्ट है प्रीशियस क्वीन का। हेलो पायल सिस्टर, कृतिका सिस्टर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मैं आपके डेली व्लॉग देखती हूँ, मुझे आपके व्लॉग देखने की आदत हो गई है, एक दिन भी ऐसा नहीं होता जो ना गुजरता हो। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच प्रीशियस क्वीन एंड लव फ्रॉम पाकिस्तान। नेक्स्ट है सचिन गुप्ता का। बी प्रैक लाइक आनू और आनू सेलिब्रिटी रॉक्स। जी हाँ, आज ना सुबह जब मैं उठी तो मुझे शगुन भैया ने ना स्क्रीनशॉट भेजा कि बी प्रैक जी ने स्टोरी डाली आनू की। मैंने चेक भी करी, मैंने व्लॉग में भी बताया, मैंने आनू को भी बताया, बट वो छोटा भी से पता नहीं है। बट बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने आनू को अप्रिशिएट किया। हमारे घर में आनू बहुत अच्छी सिंगिंग कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बच्चे में ना बहुत सारे टैलेंट होते हैं, और आनू की सिंगिंग का जो टैलेंट है ना वो नेक्स्ट लेवल है, और मुझे ऐसा लगता है जरूर एक दिन ना वो इस चीज में ना कमाल करेगा। नेक्स्ट है शैली ठाकुर का। डॉक्टर ने सही बोला था, शी इज फाइन। मैं भी कंफ्यूज हुई थी। शी उन्होंने बेबी के लिए यूज किया था, पायल के लिए। अच्छा, उन्होंने पायल के लिए यूज करा होगा कि शी इज फाइन। तो मुझे ऐसा आपने बोला ना कि तुम चेक करो, तो मैं वही सोच रही थी यार क्या डॉक्टर ने हिंट दिया, मुझे नहीं समझ आया, बट अभी डॉक्टर ने बोला पायल के लिए। नेक्स्ट है अनीता का। पायल गोलू भल्ले अरहर की दाल के बोलो बनते हैं, अरहर दाल के नहीं उड़द दाल के बनते हैं, व्हाइट उड़द दाल के। सॉरी गाइस, व्हाइट उड़द दाल के भल्ले बनते हैं, भल्ले नहीं हो गए, क्या हो गया, 3 दिन हो गए हम भल्ले पे डिस्कशन कर रहे हैं। व्हाइट उड़द दाल के बनते हैं भल्ले। नेक्स्ट है होप का। ये दिन बार मुहूर्त सब वहम है, भगवान जी जिसे चाहे फकीर कर दे, जिसे चाहे राजा बना दे, वो भी पल में। कर्म और नियत साफ होगी तो कभी ऊपर वाला आपका साथ गलत नहीं देगा। ये बिल्कुल आपने ठीक बात बोली कि देखो भगवान जी जो है ना, उनकी बोलते हैं ना कि उनकी लाठी में आवाज नहीं आती, पर जब पड़ती है तो बहुत जोर की पड़ती है। तो भाई ऊपर वाले से बढ़कर कुछ नहीं है। हमें नहीं पता कि हम जो चीजें कर रहे हैं, हम जो चीजें सोच रहे हैं, वो चीज हो या ना हो, क्योंकि उनसे ऊपर कुछ नहीं है। जन्म देने वाला भी वही है और बुलाने वाला भी वही है, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। हम इतने अपने माँ बाप को, और हमारी लाइफ में इतने सारे लोग हैं जिनको हम चाहते हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, बट ना चाहते हुए भी वो हमसे दूर चले जाते हैं क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। तो ऐसे ही है, हम लोग प्लान कर रहे हैं, वही मैं कह रही हूँ 15-20 दिन हम प्लान बहुत कुछ कर रहे हैं, पर हमें वक्त का नहीं पता क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तो इसलिए देखते हैं, वक्त पे छोड़ देते हैं, जो होगा अच्छा होगा, जैसा होगा अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। नेक्स्ट है काशी का। हाँ मैम, आपने बोला था बेबी लुक्स प्रीटी, शायद इससे सब बोल रहे हैं बेबी गर्ल होगी। बच्चा किसी भी दिन किसी भी मुहूर्त, सब बच्चे गॉड की ब्लेसिंग लेके आते हैं, बस अच्छे से हेल्दी रहे। बिल्कुल आपने ठीक बात बोली, किसी भी दिन हो कभी भी हो कुछ पता नहीं चलता, बट अच्छी तरीके से हेल्दी बेबी होना चाहिए। हमने अयान तूबा के टाइम पे कोई टाइम डिसाइड नहीं करा, कोई डेट डिसाइड नहीं करी कि मेरी जो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरी एक्चुअली डेट 26 अप्रैल की थी डिलीवरी की, बट मेरे वाटर बैग के वाटर इतना सारा था बेबी के पास कि डॉक्टर ने मुझे 15 अप्रैल बोला। जब 15 अप्रैल बोला तो मुझे पेट में पेन होने स्टार्ट हो गए थे थोड़े थोड़े, और
ऐसे लगा था बस सहा नहीं पा रही, तो डॉक्टर ने बोला 6 को करा दो। तो ऐसे ही पायल के साथ हुआ। पायल की जो डिलीवरी थी वो थी 15 मई की, जो अयान तुबा की डिलीवरी डेट थी ना 15 मई की थी, बट वो 26 अप्रैल को ही हो गई। तो कुछ नहीं पता, सोचते हम बहुत कुछ है बट होता वही है जो ऊपर वाला लिखते हैं। और हमने कोई ना कोई मुहूर्त नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। जब डॉक्टर ने बोला, मेरे टाइम पे तो ऐसा हुआ था, मेरे से पहले 3 लेडीज थी। अब मेरी जो टर्न थी ना वो थी सुबह 8-9 बजे। डॉक्टर ने कहा था आराम से कृतिका आपका 8-9 बजे ऑपरेशन करेंगे, बट वो जो 2 लेडीज है उनका नहीं हुआ। मुझे सुबह उठाने आ गए 5 बजे, चलो 1 घंटे बाद आपको ऊपर लेके जाना है। मैंने इनको फोन करा, फटाफट सब लोग आ जाओ, मेरे को लेके जा रहे हो। कह तुम्हारा तो टाइम लेट था। मैंने कहा पता नहीं, डॉक्टर कह रही जल्दी कर देंगे। नेक्स्ट है एक्सेल कार्टून का। तुबा की एक फ्लाइट वाली ट्रिप प्लान करो, छोटी सी थी, एक बार गई थी, जैद भी 2 बार गया, अयान भी 3 बार गया फ्लाइट में, प्लीज प्लीज। जी जरूर, मैं ना जरूर करूंगी तुबा की टिकट फ्लाइट की। तुबा मुंबई गई थी, जैद कश्मीर गोवा और अयान दुबई कश्मीर और गोवा। हाँ यार, आप लोगों को कितना सही याद रहता है, मैं कंफ्यूज होती हूँ बट आप लोग कंफ्यूज नहीं होते। नेक्स्ट है सनी सिंह का। नहीं, मुझे पूरा यकीन है पायल दी ऐसा नहीं करेंगी, वो चाहकर भी नहीं करवाएंगी बेबी बॉय और बेबी गर्ल, क्योंकि उनको दोनों पसंद है, इसलिए दोनों माँ खुश रहेंगी। लाइक बेबी गर्ल भी होनी चाहिए, अब वो भगवान के ऊपर है जो लिखे। बिल्कुल ठीक बात है। पायल ने गाइज अपना जेंडर रिवील टेस्ट नहीं करवाया। हम दुबई भी गए तब भी पायल ने जेंडर रिवील टेस्ट नहीं करवाया। ऊपर वाले ने जो लिखा है, जेंडर रिवील से क्या होगा। हाँ, तुम जिस देश में रहते हो तुम उसको फॉलो अप करो, हम जिस जगह पे रहते हैं हम उसको फॉलो करेंगे। और हमारे यहाँ पे एक सरप्राइज, एक सस्पेंस में एक अलग ही मजा है, तो जो मुझे लगता है जेंडर रिवील में नहीं होता। हाँ, जेंडर रिवील में एक चीज हो सकती है, तुम पहले से प्लानिंग कर सकते हो, जैसे 6-7 महीना हो गया तो शॉपिंग कर सकते हो। हमारे में क्या है, न्यूट्रल कपड़े लेते हैं, पर उसमें क्या है तुम बेबी गर्ल और बॉय दोनों के ले सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मोनिका, आप मैटरनिटी शूट कब करोगे? डेली बोलते हो अब करवाएंगे, लेकिन बहुत टाइम हो गया। कल है मैटरनिटी शूट। नेक्स्ट है आर्ट का। पायल दीदी आपकी बेटी होगी 100%, रीड माई कमेंट। तो आपके मुंह में बहुत सारी चॉकलेट, घी, शक्कर, हमें भी बेटी चाहिए। तो भाई आज का लास्ट कमेंट है प्रिया दीप राठौर का। मेरे लिए भी दुआ करो, मेरी प्रेगनेंसी अच्छे से जाए, 2nd मंथ चल रहा है, अभी से प्रॉब्लम आ रही है प्रेगनेंसी में, सब दुआ करो बेबी ठीक रहे। प्रिया दीप जी, मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी जाए, आपको कोई तकलीफ ना हो। हाँ, 1st, 2nd, 3rd मंथ में थोड़ी तकलीफ होती है, 4th, 5th, 6th मंथ जो होता है वो नॉर्मल होता है, 7th, 8th, 9th में भी थोड़ी तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है, बट वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेबी के ग्रोथ के लिए। तो गाइस आज की कमेंट वीडियो यही एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट कमेंट वीडियो में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना।